हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियों की। तो यहाँ पे हम जानेंगे हिंदी के जो प्रमुख कहानीकार हैं, इनकी कहानियों को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से ईजिली याद करें ताकि वो हमें आसानी से याद भी हो जाए। अगर हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती भी हैं तो वो हमारी सही जाएँ। तो यहाँ पे आज मैं उनका आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी जिससे आपको बहुत आसानी से याद भी होंगी और आपके एग्जाम्स में वो सही भी जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिप सिंह की, जो एक प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोज कहानीकार और उनकी कहानियों के ऊपर बनाई हुई हैं, ट्रिकी वीडियोज हैं, आप लोग उनको देखिएगा। और आज हम बात करेंगे महिप सिंह, कामतानाथ और विवेक रॉय की। तो यहाँ पे हम जानेंगे इन प्रमुख कवियों की जो कहानी है उनकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम कवियों की जो भी रचनाएं हैं उनको पढ़ते हैं, कौन सी सन में लिखी गई वो जानते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस रचनाओं की याद करने की ट्रिक क्या है, तो वो चीज़ हमें और भी आसानी से समझ में आएगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महिप सिंह की प्रमुख रचनाएँ कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं। पहली रचना सुबह के फूल। किसके फूल हैं? सुबह के फूल हैं। ये कब लिखी गई थी? 1959 ईस्वी में। कब लिखी गई है? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट उजाले के उल्लू। भाई उल्लू किसके हैं? उजाले के हैं। ये कब लिखी गई है? ये 1964 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट घिराव 1968 ईस्वी में। तो इस सन को तो आप लोग भूलोगे ही नहीं, उम्मीद करते इस सन को तो आप याद ही रखोगे। कैसे याद रखोगे भाई? आप लोग समझ गए होंगे 1968 में क्या हुआ था। 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी के लिए चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है कुछ और कितना। ये 1973 में लिखी गई थी। नेक्स्ट कितने संबंध 1979। नेक्स्ट है दिल्ली कहाँ है 1985। तो ये तो बात हुई थी महिप सिंह की प्रमुख रचनाओं की और उनकी सनों की। अब हम यहाँ पे हम जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है, किस तरह से हम यहाँ पे याद करेंगे ट्रिक से। ये भी हमने बात की थी, आप लोगों के लिए हम आसान ट्रिक बताएंगे। तो हम जान ही लेते हैं वो आसान ट्रिक कौन सी है। चलिए देखते हैं। अब जो भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनकी सनों को मैंने हटा रखा है। अब ओनली इनकी रचनाओं की ही ट्रिक बनाई है, जिससे आप लोग जब इसे पढ़ोगे तो विश्वास मानिएगा आपको ये लगेगा ही नहीं रचनाओं को याद करें, ऐसा लगेगा मानो कोई कहानी पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे समझ के एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे क्या है, घिराव में उजाले के उल्लू सुबह के फूल है। अब भाई जो यहाँ पर रचनाएं दी हुई हैं, घिराव है उसमें क्या है, जो उजाले के उल्लू हैं वो सुबह के फूल हैं। कितने संबंध ने कुछ और कितना से पूछा कि दिल्ली कहाँ है। ओनली 2 लाइनों में हमें सारी रचनाएं कवर अप हो गई। और जब आप सबसे पहले तो आप क्या जो रचनाएं दी हुई हैं उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए। इसके बाद जब ट्रिक को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं कामतानाथ। अब हम जानते हैं कामतानाथ की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, समझिएगा, और हमारी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट है कामतानाथ। इनकी रचनाएं क्या वो हम देखते हैं। जैसे छुट्टियाँ, ये 1977 में लिखी गई। तीसरी सांस 1977। सब ठीक हो जाएगा 1983। शिकस्त 1992। रिश्ते नाते 1998। तो अब हम जानते हैं कामतानाथ की ट्रिक क्या है, इनको हम किस तरह से याद करेंगे। ऐसी ट्रिक है, तीसरी सांस में छुट्टियाँ, शिकस्त है, रिश्ते नाते सब ठीक हो जाएगा। मात्र 1 मिनट लगेगा याद करने में अगर आप इसे सही से पढ़ोगे तब। सबसे पहले तो हमने रचनाओं को पढ़ लिया, इनकी सन क्या उसे पढ़ लिया। अब हमने ट्रिक को जान लिया कि जो तीसरी सांस है उसमें जो छुट्टियां वो क्या है, शिकस्त हैं, रिश्ते नाते सब ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि हमारी ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। अगर मुझे इसमें सुधार करने की ज़रूरत हो तो मुझे सुझाव अवश्य दीजिएगा और बताइएगा, सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कभी हमारे आते हैं विवेकी रॉय। कौन है? विवेकी रॉय। अब हम जानते हैं विवेकी रॉय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। विवेकी रॉय की हैं नई कोयल 1975 में लिखी गई। गूंगा जहाज 1977 में। बेटे की बिक्री ये लिखी गई थी 1981 में। कालातीत 1992 में। चित्रकूट के घाट पर 1988 में। सर्कस 2005 में। तो इस तरह से अभी हमने प्रमुख कवियों की बात की थी। तो ये जो विवेकी रॉय की मैंने रचनाएं दी, इसकी ट्रिक आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम बता देते हैं किस तरह से बनाओगे। जैसे कि जो नई कोयल है वो क्या करती है, काला तीर से गूंगा जहाज लाती है।
क्या करती है, नई कोयल काला तीर से गूंगा जहाज लाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, एक सर्कस लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, चित्रकूट के घाट पर, जहाँ पर बेटे की बिक्री हुई थी। क्या है, क्या ट्रिक थी, नई कोयल काला तीर से गूंगा जहाज लाई। सर्कस कहाँ लगा हुआ, चित्रकूट के घाट पर, जहाँ बेटे की बिक्री हुई थी। तो इसकी ट्रिक हमने बता दी है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इससे लाभ हो। आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।